डियर पेरेंट्स, नमस्कार। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा भी अच्छे मार्क्स के साथ एग्ज़ाम को क्लियर करे? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा भी अपने आने वाले सभी एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ और बहुत इजीली क्लियर कर पाए? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा बहादुर बने? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा भी चालाक बने? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट एंड वाइज बने? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा भी बड़ा होके कोई ऐसा काम करे कि वो अपने साथ साथ आपका भी नाम रोशन करे? मैं जानता हूँ आप सभी यह सब अवश्य चाहते होंगे और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए आप अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल्स में, अच्छी कोचिंग्स में भेजते हैं, जहाँ से वो नॉलेज लेकर अच्छी पढ़ाई करके अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे और अपने एग्ज़ाम्स में, अपनी क्लास में, अपने स्कूल में टॉप करे। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि जब वही बच्चा एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाता है तो आप में से ज़्यादातर लोग उस बच्चे को डांटते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसे पीटते भी हैं। आप उनकी कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि फलाने का बच्चा क्लास में टॉप कर गया या उसके तुझसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तू इतनी पढ़ाई करता है लेकिन फिर भी तेरे इतने कम मार्क्स क्यों हैं? जबकि दूसरा बच्चा कम पढ़ाई में भी तुझसे ज़्यादा मार्क्स लाता है। कभी आपने सोचा है कि इस तरह से जब आप बच्चों की कंपैरिजन करते हैं तो आप उसे दब्बू और डरपोक बना रहे होते हैं। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो फिर आपके बच्चे में एक हीन भावना पैदा हो जाती है और उस हीन भावना के कारण वो कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब आप अपना घर बनाते हैं तो आप उस घर की नींव को मजबूत बनाते हैं या नींव को मिट्टी से बहुत कमज़ोर ही छोड़ देते हैं? केवल आप उसे मिट्टी से बना लेते हैं? क्या आप उसमें सीमेंट का अच्छे मटेरियल्स का यूज़ नहीं करते? जब आप अपने बच्चे की एजुकेशन की नींव को, बिल्डिंग को खड़ा कर रहे होते हैं तो उसकी नींव अर्थात उसके बेसिक्स को क्यों छोड़ देते हैं? क्यों नहीं ये सोचते कि हम उसे जिस स्कूल में भेज रहे हैं या जिस कोचिंग में भेज रहे हैं, क्या वहाँ पर बच्चे को बेसिक्स सिखाए जा रहे हैं? क्योंकि जब तक बच्चे के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक वो एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म कर पाएगा? आपने भी यह नोटिस किया होगा कि जिस बच्चे के बेसिक्स अच्छे होते हैं वे बच्चे एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो आप तो उनके माँ बाप हैं, बच्चे तो अभी छोटे हैं, लेकिन आपको तो ये मालूम है कि हमें बच्चे की बेसिक्स पर ध्यान देना है। आप क्यों नहीं उसे ऐसा बोलते हैं कि पहले तुम अपने बेसिक्स को क्लियर करो, पहले तुम अपने बेसिक्स पर ध्यान दो। एक बार बेसिक्स क्लियर होने के बाद तुम अपने कोर्स को बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप उनके बेसिक्स को क्लियर कराएं। आप भेड़ चाल के अंदर अपने बच्चों को ऐसी कोचिंग्स में भेजते रहते हैं जहाँ पर पहले से 50-100 बच्चे पढ़ रहे होते हैं। अब आप मुझे बताइए, उन 50 या 100 बच्चों में इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं और डल बच्चे भी होते हैं। तो आप बताइए, डल बच्चों का वो बेसिक्स का जो कोर्स है टीचर उन्हें कैसे कराएगा? क्योंकि उसे इंटेलिजेंट बच्चों को भी एंगेज रखना होता है। अगर वो बेसिक्स लेकर बैठेगा तो इंटेलिजेंट बच्चे जो बेसिक्स जानते हैं
वो तो यही समझेंगे कि कोचिंग में कुछ कराया ही नहीं जा रहा है या स्कूल में कुछ कराया ही नहीं जा रहा है, बस टाइम पास हो रहा है। आप इस फेज़ को पार कर चुके हैं। आपको ये पता होना चाहिए या आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ पर हमारे बच्चों के बेसिक्स को क्लियर कराया जा रहा है, कहाँ पर हमारे बच्चों की एजुकेशन की नींव को मजबूत बनाया जा रहा है। और आपको अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर भेजना चाहिए जिससे उनकी बेसिक, उनकी एजुकेशन की नींव और मजबूत हो जाए। एक बार नींव मजबूत होने के बाद बच्चे बड़े से बड़े सवाल को आसानी से हल कर लेंगे और यही इंटेलिजेंट बच्चों की सफलता का राज भी होता है, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों के बेसिक्स क्लियर होते हैं। आप ही समझाइए, जिस टॉपिक को आपने कभी समझा ही नहीं है, अगर उसी टॉपिक का क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाए तो क्या आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे? बजाय इसके होता यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर करने लग जाते हैं उन इंटेलिजेंट बच्चों के साथ जिनके मार्क्स पहले से ही अच्छे आ रहे हैं। और इस कंपैरिजन के कारण आपके बच्चों के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि हमें कुछ भी करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन होता जस्ट इसका उल्टा ही है। ये प्रेशर उनको और ज़्यादा डल बनाता जाता है और उनका परफॉर्मेंस और ज़्यादा गिरता जाता है। तो मैं आपसे एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि पहले आप अपने बच्चों के बेसिक्स को क्लियर कराएं। अभी विंटर वैकेशंस चल रही हैं, अभी आपके पास गोल्डन चांस है। आप चाहें तो अपने बच्चों के बेसिक्स को कई गुना सुधार सकते हैं। इसके लिए आप कई यूट्यूब चैनल्स का सहारा ले सकते हैं, कई ऐसे टीचर्स का सहारा ले सकते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ आपको जहाँ भी बेसिक नॉलेज मिल रही हो, जैसे कि मेरे चैनल पर मैथ की बेसिक नॉलेज दी जाती है, तो जहाँ भी आपको बेसिक नॉलेज मिल रही हो आपको वहाँ से बेसिक सीख लेने हैं, क्योंकि आप एक बार बेसिक्स को सीखेंगे और ये बेसिक हैं, इनको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब आप इसको एक बार सीख लेंगे तो ये ज़िंदगी भर आपके काम आएंगे। आपको दोबारा इसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बच्चे तो अभी छोटे हैं, हो सकता है वो अपना भला और बुरा ना समझ पाएँ, लेकिन आप तो उनके पेरेंट्स हैं, आप तो उनके भले और बुरे के बारे में उनसे कई गुना अच्छा सोच सकते हैं। इसलिए आप देखिए और अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ करिए। प्रेशराइज़ करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप इसके लिए प्रेशराइज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक अच्छी आदत है। आप अपने बच्चों को प्रेशराइज़ करिए कि आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। अभी स्कूलों की विंटर वैकेशंस चल रही हैं, आप अपने बच्चों से कहिए कि आप इन सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वहाँ से बेसिक नॉलेज लो, मैथ के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद ही जब बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो आपके बच्चों का स्कोर पहले से कई गुना बेटर हो चुका होगा। अब फैसला आपके हाथ है कि आपको अपने बच्चों का स्कोर बेटर करवाना है, उनकी लाइफ को बेटर बनाना है, अपने और अपने बच्चों के सपनों को साकार करवाना है, या फिर आप जैसी लाइफ चल रही है उसे वैसा ही चलाते रहना चाहते हैं। अगर आप बच्चे भी हैं या अगर आप उन बच्चों के पेरेंट्स हैं तो आप दोनों के लिए ये वीडियो इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बच्चे हैं तो आप अगर इस बात को समझ जाते हैं
तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप ये समझ रहे होंगे और आपको ये पहले से पता होगा कि जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम फ्यूचर में बेटर स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहा भी जाता है एक मजबूत भवन का निर्माण मजबूत नींव पर ही किया जा सकता है। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी ऐसी ही नॉलेजेबल और एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहें। धन्यवाद।